Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 जो PSCB की न्यू बुक लगी है उससे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 पूरा कम्प्लीटली 2 पार्ट में समझाया है और एक पार्ट में जो है आपके सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। तो अब हम चैप्टर 2 रीड करने जा रहे हैं। उसके बाद जब रीड हो जाएगा तो मैं आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हम जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? बहुत छोटे छोटे जीव जंतु जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं, फो भी होते हैं, मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे लिविंग थिंग्स है जो हमारे तरफ बहुत छोटी छोटी, हमारे आसपास बहुत छोटी छोटी है। ये मिलियंस में ऑर्गेनिज्म है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं उनको हम, ऐसे जीव जंतु, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या फिर माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। आगे इसकी डिस्कवर किसने की थी? तो जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से, सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, उसके बाद ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए। तो एंटोन वान लीवानहुक की मदद से जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया गया, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल का मतलब जैसे आप मकान होता है ना, तो या बिल्डिंग होती है, वो एक ईंट और ढेर सारी ईंट मिलकर के पूरी बिल्डिंग बनाती है। इसी तरीके से लिविंग थिंग्स जो है वो सेल की बनी होती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं और जैसे हम बड़े बड़े जीव जंतु हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 टाइप्स हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब ज़्यादातर ये चारों तरफ पाए जाते हैं, चाहे वो हवा में, मिट्टी में, पानी में, ठीक है। और हमारे बॉडी के चारों तरफ, प्लांट के, एनिमल के, सभी की बॉडी के चारों तरफ कहीं पर भी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। पानी, मिट्टी में भी, समुद्रों में भी, ठीक है, ह्यूमन गट्स में भी, हर जगह ये पाए जाते हैं। बेसिकली इनकी शेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका स्फेरिकल शेप जो होता है उनको हम कोकस बोलते हैं। जिन बैक्टीरिया का शेप रोड शेप होता है उनको हम बैसिलस बोलते हैं। जिन बैक्टीरिया का शेप कॉमा शेप होता है उनको विब्रियो बोलते हैं और स्प्रेल शेप जिनका होता है उनको स्प्रेला बोलते हैं, ठीक है। तो इनको हम पिक्चर में देख लेते हैं क्या है। तो ये देखो आप यहाँ पे रॉड शेप, तो रॉड शेप जो है ये बैक्टीरिया हैं। स्पिरल शेप मतलब इस तरीके से ये हैं। उसके बाद अगर आप देखो कॉमा शेप तो इनको कहा जाता है और उसके बाद स्फेरिकल शेप ये है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के डायग्राम आपके क्वेश्चन में है तो इसको भी कर लेना। आगे एक एक्टिविटी दे रखी है कि आपको कर्ड में बैक्टीरिया को देखना है। तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी के लिए मटेरियल लेने पड़ेंगे। माइक्रोस्कोप चाहिए आपको, ग्लास स्लाइड चाहिए, पेट्री डिश चाहिए, निडल, कर्ड और वाटर चाहिए। आपने ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। उसके बाद क्या करना है? पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी को क्लीन ग्लास में रख देना है साइड में। नाउ अब आपने उसमें क्या करना है? थोड़ा सा कर्ड डालना है, ठीक है। पेट्रिश जो है आपको उसमें उस कर्ड को लेना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको एक ग्लास स्लाइड होगी उसके ऊपर रखना है, ठीक है। एक ऐसी ग्लास स्लाइड होती है उसके ऊपर रखना है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी आपको ये एक्टिविटी कराने की, ठीक है। नाउ स्प्रेड इट विद इन द हेल्प ऑफ द निडल। अब इसके ऊपर जब हमने कर्ड रखी तो उसको निडल की हेल्प से थोड़ा सा फैला देना है, ठीक है। उसके बाद निडल टू डिल्यूट इट, मतलब थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा फैला देना है। अब इसको क्या करना है? हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। अब हमने क्या देखा? इसमें स्मॉल रॉड शेप के बैक्टीरिया दिखाई दे रहे थे। तो वो जो स्मॉल रॉड शेप के बैक्टीरिया दिखाई दे रहे थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा? लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो कि कुछ इस तरीके से लैक्टोबैसिलस जो है वो दिखाई देता है कर्ड में।
थिंक एंड आंसर क्वेश्चंस देखो, वैसे मैं इसको आपको अलग से करवा दूंगी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ बैक्टीरिया सीन इन द कर्ड्स, किस शेप के बैक्टीरिया कर्ड में, अभी हमने बात की रॉड शेप की, ठीक है। और जो बैक्टीरिया कर्ड में पाया जाता है, जो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो अभी हमने पढ़ा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा फंगी। फंगी क्या होता है, ये प्लांट लाइक होते हैं, जैसे प्लांट होते हैं ना इस तरीके से, लेकिन ये प्लांट की तरह इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो उसकी मदद से प्लांट अपना फूड बनाते हैं, लेकिन फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ये दूसरे के खाने से, कपड़ों से, शूज़ से, फ्रूट से, ट्री से, ब्रेड, मड, इन सब से मतलब अपना फूड लेते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि पेनिसिलियम, एस्परजिलस और मशरूम। मशरूम का नाम तो आपने सुना होगा ना, बाकी तो चाहे सुनने में नहीं सुना होगा, लेकिन मशरूम तो सुना होगा ना। ये सारे फंगी हैं, ठीक है। ये ब्रेड मड है, यहाँ पे जो आपको डायग्राम में दिखाया है ब्रेड मड है, आपने देखा होगा। ब्रेड थोड़े दिन रख दो तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है, फंगस सा, ठीक है, उसको ब्रेड मड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये पेनिसिलियम का डायग्राम आपको दिया है, एस्परजिलस का डायग्राम दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मशरूम का डायग्राम दिया हुआ है। अब सेम वही स्टडी हमने यहाँ पर करनी है जैसे हमने बैक्टीरिया के लिए किया था। हमने एक ब्रेड लेना है, वाटर ग्लास लेना है, स्लाइड्स लेना है, निडल लेना है और माइक्रोस्कोप लेना है। प्रोसीजर सेम, हमने ब्रेड की स्लाइड लेनी है, उसको थोड़ा सा पानी में गीला कर देना है और उसको रख देना है किसी गर्म और नमी वाली जगह पर, जहाँ पे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। उसको डेली वॉच करना है। आप थोड़े दिनों बाद देखोगे उसके ऊपर कॉटन के जैसे कुछ आउटग्रो हो गया है। नाउ अब उसमें से थोड़ा सा पिंच, मतलब एक चुटकी उसमें से लेना है जो आउटग्रो हुआ है। देखो इस तरीके से ये वो दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद उसको हमने क्या करना है, उसको हमने जो है उसमें थोड़ा सा पानी लगाना है और उसको निडल की हेल्प से वॉच ग्लास पे रख देना है। उसके बाद ऑब्जर्व करना है हमने स्टिक से अच्छे से अलग करके, उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना है उसके आउटलाइन ग्रोथ को। तो जब हमने उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो यहाँ पर आप देखो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। तो जो ये स्ट्रक्चर है, इस ऊपर ऐसे गोल गोल सा जो दिखाई दे रहा था, इसको बोल देंगे स्पॉन्जियम, ठीक है। और उसके बाद स्पॉन्जियोपोर्स, ये जो ये लंबा सा है ना, इसको स्पॉन्जियोपोर्स बोलेंगे, ठीक है, स्पॉन्जियम। और उसके बाद अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे फंगस का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो राइजोप्स है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे थिंक एंड आंसर दिया हुआ है। पहला थिंक एंड आंसर है व्हाट इज द साइंटिस्ट नेम ऑफ ब्रेड मड, अभी मैंने आपको बताया राइजोप्स, ठीक है। इन सीजन मोस्ट, सबसे ज़्यादा किस सीजन में होते हैं ये फंगस, तो रेनी सीजन में, जब बारिश होती है ना तब ये ज़्यादा दिखाई देते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, ये यूजुअली जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वगैरह में, जैसे तालाब वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे किनारों में ये चिपके होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, लिविंग द बॉडी, प्लांट्स के लिविंग बॉडी के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनका साइज जो होता है 2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन, मतलब बहुत ही छोटे, जिनको हम अपनी आंखों से देखना हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है, उनको माइक्रोस्कोप से देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। तो आप देख रहे हो अमीबा, ये अमीबा है, अमीबा की शेप इरेगुलर होती है, ऐसे ऐसे कहीं से भी, ठीक है। और ये पैरामीशियम, जैसे इसको स्लीपर शेप बोलते हैं, चप्पल की शेप पे दिखाई दे रहा है, तो पैरामीशियम है। उसके बाद ये तीसरा क्या है, यूग्लिडा है। अब ये हमने क्या देख लिया, प्रोटोजोआ देख लिया, हाँ प्रोटोजोआ देख लिया। अगला हमारा चौथा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एल्गी है। एल्गी क्या होता है, सिंपल प्लांट लाइक ही होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। आपने देखा होगा ना, काई जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो ग्रीन कलर की होती है ना, तो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, इसीलिए वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और इनका साइज जो होता है 1 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखी, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, ये डायग्राम में एग्जाम्पल दिए फिकस, और उसके बाद डायटम, और यहाँ पर आपको दिया है कैलोमोंडेनस, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हुए। अब सेम ऐसी एक्टिविटी एल्गी के लिए भी करना है। आपने क्या करना, माइक्रोस्कोप, पैड डिश लेना है, थ्रेड, ठीक है, ब्लैंकेट, वीड फ्रॉम द पॉन्ड्स, मतलब पॉन्ड से जो भी आपको मिलता है वीड वगैरह, वो आपने ले लेना है, क्योंकि उसी के ऊपर होगा ये एल्गी। और कुछ ड्रॉप आपने पानी की डालनी है साफ़, और उसके बाद इसको सिल्क लाइक थ्रेड या ब्लैंकेट, वीड, जिसका भी आप
आपने लिया हुआ है उसको आपने नीडल की मदद से माइक्रोस्कोप में देखना है। अब माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसको हम बोलेंगे स्पायरोगायरा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पायरोगायरा। इसमें न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। मतलब सेल के, जैसे हमारे हाथ पैर आँख नाक होते हैं ना, तो ये ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो अगला थिंक एंड आंसर क्वेश्चन, व्हाट गिव ग्रीन कलर ऑफ एल्गी? ग्रीन जो कलर होता है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, और स्पायरोगायरा कहाँ फाउंड होता है? तो अभी हमने बात की ना, स्पायरोगायरा कहाँ से हमने लिया था? पॉन्ड से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायरस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो, तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपकी जो है चैप्टर साइंस के सारे ख़त्म करवा दूँ। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।